और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने यंग इंडियन का दफ्तर सील कर दिया है। पैसों की हेराफेरी के आरोप में दफ्तर को सील किया गया है, तो बिना ईडी की इजाजत के दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ईडी के एक्शन पर ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से एक्शन के बाद ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा ये समझने की कोशिश करिए कि आज किस तरीके से ईडी की ओर से कार्रवाई की गई। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया। ईडी ने नोटिस भी चिपका दिया है और नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिना इजाजत के दफ्तर नहीं खोला जाएगा। जबकि तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, एआईसीसी ऑफिस पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उस कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कल भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी की जो टीम है मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जुड़े मामले में आगे तफ्तीश करना चाहती थी। हालांकि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी से जुड़ा मामला है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके आवास पर भी आगे कहा जा सकता है कि आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो दफ्तर है उसको पूर्ण तौर पर सील कर दिया गया है। और जिस तरह से अगर 5 तारीख की बात करें, 5 तारीख को कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ऑफिस के आसपास ही सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए जो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। तो वहीं तीसरा जो लोकेशन, सबसे जो महत्वपूर्ण लोकेशन कहा जा सकता है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जो मुख्यालय है, यहां पर भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। लखवीर, बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से, अभी किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर? बिल्कुल प्रियंका, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस का भारी जाब्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद है। लेकिन एक बड़ी अपडेट है कि जिस अकबर रोड के दोनों मार्गों को सील किया गया था उस अकबर रोड को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब जो आवागमन है, यातायात का आवागमन अब खोल दिया गया है और तमाम जो यातायात हैं वो अब अकबर रोड से मूव कर रहा है। जिस प्रकार से अचानक से इस अकबर रोड को सील किया गया और कांग्रेस के तमाम नेता भी अब कांग्रेस ऑफिस में आ रहे हैं और एक आपात बैठक भी हो रही है। और इस वक्त कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी अजय माकन इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जो साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। प्रियंका, उनका कहना है कि गत शनिवार को जब तमाम परमिशन मांगी गई थी और ये कहा गया था कि तमाम प्रदेश अध्यक्षों की तरफ से तमाम प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी 5 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, लेकिन आज डीसीपी की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है। मतलब ये पूरी तरीके से प्लान है और विपक्ष को कुचलने का काम केंद्र सरकार कर रही है। ये बड़ा आरोप अजय माकन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल लखवीर, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर और इसके साथ ही बैठक की भी शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपने बताया, बड़े अपडेट के साथ बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए लखवीर कि जल्द ही कांग्रेस की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा सकता है?
जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और साफ तौर पर इसे अघोषित आपातकाल बताया और कहा कि आज तमाम कांग्रेस जनों के साथ देशवासियों को भी एकजुट होने की ज़रूरत है और आज अगर नहीं बोल लेंगे तो देश को कुचल दिया जाएगा, ये साफ तौर पर बड़ा बात कही। और मीडिया पर भी उन्होंने अंकुश खड़ा किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि मीडिया भी आज दबाव में, पहले भी कई बार कह चुके हैं और यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और रणनीति बनाने। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। रोड also apart from Tughlaq Lane, and for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि। आफ्टर 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality.